हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा आर के जीके के चैनल पर। आज हम इस वीडियो में सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है विश्व विरासत स्थल को कवर करने वाले हैं। आज के जो क्वेश्चन लिए हैं हमने वेरी सारे सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं जो आपको एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। भारत में यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल महत्वपूर्ण टॉपिक बनकर आ रहा है क्योंकि इस समय इनकी संख्या 40 से बढ़ाकर 42 कर दी गई है। तो आपके एग्जाम की दृष्टि से लिए महत्वपूर्ण टॉपिक बनकर आता है। तो पहले हम जान लेते हैं कि विश्व विरासत स्थल के बारे में। ऐसे स्थल जिनको यूनेस्को द्वारा विश्व के सांस्कृतिक और प्राकृतिक संस्थान के संरक्षण के दृष्टिकोण से मान्यता दी जाती है, उन स्थलों को विश्व विरासत धरोहर स्थल के रूप में जाना जाता है। दिल्ली में सर्वाधिक विश्व विरासत स्थल है। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनकर आता है, आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि हाल ही में सूची में शामिल हुए 2 नए स्थल हैं। पहला आपका हो जाता है शांति निकेतन जो पश्चिम बंगाल में है और 41वां स्थल बना है। कौन सा स्थल बना है? 41वां स्थल बना है। शांति निकेतन पश्चिम बंगाल का 41वां स्थल बना है। और दूसरा कर्नाटक में होयसल के पवित्र मंदिर का समूह 42वां सांस्कृतिक स्थल बना है। तो आपके लिए ये दोनों क्वेश्चन ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं। आज हम इस वीडियो में जो भारत के विश्व विरासत स्थल है, महत्वपूर्ण विश्व विरासत स्थल है, तो उनको कवर करने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। आपका पहला विश्व विरासत स्थल हो जाता है आगरा पोर्ट। कौन सा हो जाता है? आगरा पोर्ट। आगरा पोर्ट उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में बना है। कहाँ पर? आगरा पोर्ट उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में बना है, जिसे यूनेस्को द्वारा सन 1883 में विश्व विरासत स्थल के रूप में घोषित किया गया था। और अकबर ने इसे 1858 में अपनी राजधानी बनाया था। किसे? आगरा पोर्ट को अकबर ने अपनी राजधानी बनाया था 1858 में। आगरा किले के भीतर स्थलों में जो महत्वपूर्ण स्थल हैं कौन से हैं? दीवाने आम, दीवाने खास, जहांगीर महल, मोतिया मस्जिद, नगीना मस्जिद, रंग महल और शाहजहां महल, शीशा महल और स्वर्ण मंडप आदि प्रमुख हैं। तो आगरा फोर्ट आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनकर आता है। आपसे पूछा जा सकता है कि आगरा फोर्ट को यूनेस्को में कब शामिल किया गया था? तो आगरा फोर्ट को यूनेस्को में 1983 में शामिल किया गया था। और उत्तर प्रदेश के कहाँ पर है? आगरा जिले में है। उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में स्थित है। और अकबर ने इसे कब बनवाया था? 1558 में बनवाया था। आपका दूसरा विश्व विरासत स्थल आता है ताजमहल। आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है ताजमहल से। ताजमहल उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में है। और कहाँ पर है? यमुना नदी पर बसा हुआ है। ताजमहल कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के आगरा जिले पर है और यमुना नदी पर बसा है। यूनेस्को द्वारा 1983 में इसे शामिल किया गया था। और ताजमहल का निर्माण सम्राट शाहजहां द्वारा अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में कराया था। किसने? शाहजहां ने निर्माण कराया था, अपनी पत्नी मुमताज महल की कराया था। आपका क्वेश्चन बन सकता है कि ताजमहल का जो वास्तुकार थे वह कौन थे? तो उत्कृष्ट नमूना था। उत्कृष्ट नमूना का ताजमहल के वास्तुकार थे और इसका निर्माण 1648 में लगभग पूर्ण हुआ था। ताजमहल का आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ताजमहल का निर्माण कब पूर्ण हुआ था? तो ताजमहल का निर्माण 1648 में पूर्ण हुआ था। और इसके उत्कृष्ट जो वस्तु कलाकार थे इसके उत्कृष्ट नमूना थे। आपका अगला टॉपिक बन जाता है तीसरा के फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी को 1986 में धौला स्थलीय विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया था। और इसका अकबर ने इसे सन 1959 में बसाया था। और सम्राट अकबर का राज्य यहाँ पर 1571 से लेकर 1585 तक मुगल साम्राज्य भारत की राजधानी रही थी। और जो फतेहपुर सीकरी थी वह भारत की राजधानी 1571 से 1585 तक रही थी। तो आपसे क्वेश्चन बना जा सकता है कि फतेहपुर सीकरी को कब विश्व विरासत में शामिल किया गया था? तो कब शामिल किया गया था? 1986 में शामिल किया था। आपका अगला टॉपिक बन जाता है अजंता की गुफाएं। क्या हो जाता है? अगला विश्व विरासत स्थल है अजंता की गुफाएं। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है। कहाँ के पर? महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है। और 1983 में इसे यूनेस्को में शामिल किया गया था। अजंता की गुफाओं में तकरीबन 29 चट्टानों को काटकर बनाया था। और यहाँ यह चट्टानें कब बनी थी? बौद्ध धर्म से संबंधित इस चट्टानों की जानकारी मिलती है। अजंता की गुफाओं को 1987 में यूनेस्को में शामिल किया था। और अजंता की गुफाएं औरंगाबाद जिले में स्थित हैं और यह 29 चट्टानों से काटकर बनाई गई थी। आपका अगला विश्व विरासत स्थल है एरोला गुफाएं। क्या? एरोला की गुफाएं। एरोला की गुफा 1987 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया था और महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। और इसे राजकोट वंश ने बनवाया था। और इसमें 34 गुफाएं हैं। कितनी गुफाएं हैं? 34 गुफाएं हैं। तो महत्वपूर्ण आपसे क्वेश्चन पूछा सकता है कि एलोरा गुफा में कितनी गुफाएं हैं? तो 34 गुफाएं हैं। और
1983 में इसे शामिल किया गया था। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है और राजपूतों ने इसे बनवाया था। आपका अगला क्वेश्चन आ जाता है, अगला विश्व विरासत स्थल है कि एलिफेंटा की गुफाएं। एलिफेंटा की गुफाओं को 1987 में शामिल किया गया था। की गुफाओं को कब किया गया था? 1987 में शामिल किया गया था और यह धारापुरी में स्थित है। इसमें 7 गुफाएं हैं जिसमें 5 हिंदू और 2 बौद्ध गुफाएं हैं। किसमें? एलिफेंटा की गुफाएं में 5 हिंदू और 2 बौद्ध गुफाएं हैं। इसका ऐतिहासिक नाम धारापुरी भी है और इसे राजपूत वंश ने बनवाया था। किसने बनवाया था? इसे राजपूत वंश ने बनवाया था। आपका अगला विश्व विरासत स्थल है स्वर्ण मंदिर या कोणार्क मंदिर। स्वर्ण मंदिर को कोणार्क मंदिर के नाम से भी जाना जाता है और यूनेस्को में इसे 1984 में शामिल किया गया था। कोणार्क मंदिर या सूर्य मंदिर को भारत के उड़ीसा राज्य जगन्नाथपुरी में स्थित है। कहाँ पर है? जगन्नाथपुरी में स्थित है। यह मंदिर सूर्यदेव को समर्पित मंदिर है और 1984 में इसे विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया था। आपका अगला विश्व विरासत स्थल है खजुराहो के स्मारकों का समूह। उत्तर मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है और 1986 में इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया था। और चंदेल वंश के समय में 1885 से 1050 की ईस्वी के मध्य बनाए गए थे। कब? 1885 से 1050 ईस्वी के मध्य बनाए गए थे। वर्तमान में इसका लोकप्रिय मंदिर है वह मंदिर कंदरिया महादेव मंदिर है। जो खजुराहो के स्मारक का समूह है उसमें वर्तमान में जो प्रसिद्ध मंदिर है वह कौन सा है? तो कंदरिया महादेव मंदिर है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश के छतपुरा जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश के छतपुरा जिले में स्थित है। तो महत्वपूर्ण टॉपिक बन के आ जाता है। आपका अगला विश्व विरासत स्थल है कि हुमायूं का मकबरा। विधवा बेगम विधवा बेगम हमीदा बानो बेगम ने के आदेश अनुसार कब बनवाया गया था? 1562 में बनवाया गया था और इसे 1993 में विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया। 1993 में विश्व विरासत स्थल में शामिल किया। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है। आपका अगला विश्व विरासत स्थल है कुतुब मीनार को 1993 में विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया था और कुतुब मीनार भारत की राजधानी दिल्ली में स्थित है। और मेहरौली जो दिल्ली में मेहरौली स्थान है उस पर स्थित है। कुतुब मीनार ऐबक ने इसका निर्माण 1193 में करवाया था। कुतुब मीनार का निर्माण जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे उन्होंने 1193 में करवाया था और इल्तुतमिश ने इसे पूरा कराया था। तो आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि कुतुब मीनार को कब शामिल किया गया था? तो 1993 में कुतुब मीनार को विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया था। आपका अगला विश्व विरासत स्थल है लाल किला। आपका अगला विश्व विरासत स्थल क्या है? लाल किला। लाल किला भारत की राजधानी दिल्ली में स्थित है और इसका निर्माण जो कराया था शाहजहां ने कराया था। किसने कराया था? शाहजहां ने करवाया था। और लाल किला में बलुआ पत्थर लगा हुआ है। लाल बलुआ पत्थर लगा हुआ है और 2007 में इसे यूनेस्को में शामिल किया गया था और यमुना नदी पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? यमुना नदी पर स्थित है। तो आपके यहाँ से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं कि लाल किला कहाँ पर स्थित है? लाल किला यमुना नदी के किनारे स्थित है और 2007 में इसे यूनेस्को द्वारा शामिल किया गया था और यह दिल्ली में स्थित है। शाहजहां द्वारा लाल बलुआ पत्थर द्वारा इसका निर्माण किया गया था। अगला विश्व विरासत स्थल है सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान गंगा नदी के सुंदरबन डेल्टा पर स्थित है। कहाँ पर है? सुंदरबन डेल्टा पर स्थित है और 1987 में इसे विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया था और 2019 में इसे रामसर स्थल भी घोषित किया है। आपका अगला विश्व विरासत स्थित है नालंदा। गुप्त शासकों के दौरान नालंदा का विकास हुआ। गुप्त शासकों के द्वारा नालंदा का विकास हुआ और 2016 में इसे विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया था और 2016 में इसे विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया था और नालंदा महाविद्यालय को अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा खोजा गया था। आपका अगला विश्व विरासत स्थल है चित्तौड़गढ़ का किला। चित्तौड़गढ़ का
दुर्ग भारत का सबसे विशाल दुर्ग है, भारत का सबसे विशाल दुर्ग है और यह चित्तौड़गढ़ में स्थित है और अरावली पहाड़ी में स्थित है, अरावली पहाड़ी में स्थित है। और मौर्य वंश के राजाओं ने इसे बनवाया था और 2013 में इसे विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया। चित्तौड़गढ़ के किले को 2013 में विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया था। आपका अगला क्वेश्चन है रणथंभौर का किला। रणथंभौर का किला, यह किला राजस्थान के सवाई मेघपुर के पास रणथंभौर नेशनल पार्क में स्थित है और इसका जो निर्माण कराया था राजा सज्जन वीर सिंह ने कराया था, राजा सज्जन वीर सिंह ने इसका निर्माण कराया था और 2013 में इसे विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया था। तो आपसे क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि रणथंभौर किले को कब विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया था? 2013 में शामिल किया गया था। आपका अगला किला आ जाता है जैसलमेर का किला। जैसलमेर का किला राजस्थान के जैसलमेर में स्थित है और इस किले को सोनार किला और स्वर्ण किले के नाम से भी जाना जाता है और इसका निर्माण जो हुआ था वह जैसलमेर द्वारा कब कराया गया था? 1878 में कराया गया था और 1878 में 1100 में कराया गया था। इसका निर्माण जैसलमेर किले का निर्माण 1178 में कराया गया था और इसे 2013 में विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया था। तो आपके विश्व विरासत स्थल का टॉपिक, आज के कुछ महत्वपूर्ण विश्व विरासत स्थल हमने इस वीडियो में कवर करे थे जो आपको एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।